अगर तुम भी उन लोगों में से एक हो जो कि जब तक मोटिवेट नहीं होते तब तक अपने काम को शुरू नहीं करते, तब तुम अपने काम को कभी भी शुरू नहीं कर पाओगे। बिकॉज मोटिवेशन इज अनरिलायबल। इस वीडियो के ख़त्म होने तक तुम्हें मोटिवेशन का वो डार्क ट्रूथ पता चल जाएगा जो कि पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताता। तुम ना खुद को नोटिस करो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये सोचते हो कि तुम खुद ब खुद मोटिवेट हो जाओ बिना उस काम को शुरू किए। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये ट्रू है। आप कभी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जब तक आप वो नहीं करते हो ना, जब तक आप एक्शंस नहीं लेते हो, यू विल नॉट फील मोटिवेटेड। यस, इसलिए मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूँ यही कि बस शुरू करो, बिना कुछ सोचे शुरू करो। जस्ट स्टार्ट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। मोटिवेशन ना सिर्फ एक फीलिंग है, एक इमोशन है जो कि तुम्हें एक झूठी उम्मीद देता है, जिससे तुम्हें लगता है कि आज से तो मैं ये काम बिल्कुल ही शुरू करके रहूँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है at the end। इसका एक अच्छा रीज़न भी है कि ऐसा आखिर क्यों नहीं होता है। और मैं वो रीज़न तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो तुम जब छोटे हो और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें किसी भी रीज़न की वजह से डांटा, मारा, कुछ भी किया, ओके, जस्ट एज्यूम इट, और तुम उसकी वजह से रो रहे हो, तो तुम मैक्स टू मैक्स आधा घंटा, 1 घंटा रोगे, 1 घंटा तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन उसके बाद तुम भूल जाओगे। उसके बाद जब तक तुम्हें कोई याद नहीं दिलाएगा, तुम खुद अपने मन पे ज़ोर नहीं डालोगे कि मेरे मम्मी-पापा ने मुझे ऐसा बोला, तब तक तुम्हें वो फीलिंग, वो इमोशन कभी नहीं आएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा 3-4 दिन बाद, जब तुम पूरी तरीके से भूल जाओगे उस चीज़ को। ये क्यों होता है? बिकॉज़ जो वो रोना था, वो तो तुम्हारा एक इमोशन था, और इमोशन परमानेंट नहीं टिकते, वो एट द एंड कभी न कभी ख़त्म हो जाते हैं। और वही है मोटिवेशन। मोटिवेशन भी सिर्फ़ एक इमोशन है, जो कि तुम्हें एक टाइम को तो एक बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देगा। ये कि भाई मैं ये काम आज से शुरू करूँगा, आज से मैं अपना कमबैक करूँगा। लेकिन वो जो एनर्जी है ना, वो कब तक? ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है वो एनर्जी। वो एनर्जी कभी न कभी ही सही, लेकिन ख़त्म ज़रूर होगी। और इसी की वजह से ये होता है कि तुम 2-3 दिन तक ही उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाते हो। और इसीलिए तुम कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, कभी भी एक्शंस नहीं ले पाते हो, और बस मोटिवेटेड होने का ट्राई करते रहते हो कि कहीं से कोई से भी मोटिवेशन आ जाए। सो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आखिर मोटिवेशन फेड क्यों हो जाता है? मोटिवेशन खत्म क्यों हो जाता है? अगर मोटिवेशन रहे तब आदमी हर रोज़ एक ही काम करे। मैंने बता दिया ये कि मोटिवेशन एक इमोशन है, और जब तक उसे ट्रिगर्स नहीं मिलते हैं, तब तक वो इमोशन कभी भी नहीं आएगा। वो ट्रिगर्स तुम लेते हो एडिट्स से, कुछ लाइन्स होते हैं मोटिवेशनल लाइन्स, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनसे तुम्हें वो मिलता है। एक उनसे तुम्हें मोटिवेशन की एक आग मिलती है। बट एट द एंड तुम वहीं पे आके स्टक हो जाते हो। 2-3 दिन तक कर लिया, लेकिन उसके बाद वापस से प्रोक्रास्टिनेट। ऐसा क्यों होता है? उसका एक बहुत ज़्यादा सिंपल सा रीज़न है। तुम्हारा जो दिमाग है वो सर्वाइविंग के लिए बना है। वो बस अपने कम्फर्ट ज़ोन में रहता है, जहाँ पे उसे बस ज़िंदा रहना है। और अगर तुम उसे उस कम्फर्ट ज़ोन से हटा के उससे मेहनत कराओगे, उससे प्रोडक्टिव चीज़ें कराओगे जो कि उसने कभी की ही नहीं है, तो वो ऑब्वियसली बहाने मारेगा। वो ऑब्वियसली चाहेगा कि तुम ऐसा ना करो। तुम ऐसा क्यों करो? बस एक इमोशन की वज़ह से, जो कि तुम्हें कुछ पर्टिकुलर डायलॉग्स की वज़ह से आया है। इसीलिए तुम्हारा ब्रेन क्या करता है, उन डायलॉग्स को उस टाइम तक तो रखता है, और उसके बाद काम भी करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जिसकी वजह से वो ट्राई भी करता है। बट फाइनली एट द एंड वो वापस से उसी कंफर्ट ज़ोन में चला जाता है। मान के चलो तुम एक ऐसे आदमी हो जिसको जो कि बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। पॉर्न से, स्क्रॉलिंग से, जंक फूड से वो फ़र्क नहीं पड़ता। क्या पता तीनों हाँ, हटाओ। एनीवेज़ तो उससे तो तुम चाहते हो कि चलो आज से मैं डिसिप्लिन में रहूँगा, आज से मैं एक्सरसाइज़ करूँगा डेली। और तुम्हें वो करने के लिए कहीं से मोटिवेशन आता है, और तुम चले जाते हो। एक्सरसाइज़ करते हो, 1 दिन करते हो, 2 दिन करते हो, 3 दिन करते हो, ठीक है। लेकिन फिर तुम्हें रिज़ल्ट्स नहीं दिखते हैं। और फिर तुम्हारा माइंड बोलता है कि भाई रिजल्ट्स तो दिख नहीं रहे, वापस अपने वही पुराने रूटीन में चले जाता है, मस्त वहाँ पे अपना मज़ा करेंगे। सो यही होता है मोटिवेशन की वजह से। मोटिवेशन बहुत जल्दी उड़ जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मोटिवेशन उड़ चुका है। मोटिवेशन इज़ नथिंग मोर देन जस्ट अ इमोशन। इसको याद रखो। मोटिवेशन से तुम कभी भी अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे, डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे। और तुम्हें लगेगा कि एक बच्चा तुम्हें क्या ही बताएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बच्चा नहीं हूँ, आई एम अ टीनेजर,
और मेबी मैं आप ही लोग के एज ग्रुप का हूँ। 16-17 साल के होंगे आप लोग मुझसे 2-3 साल बड़े, बट टीनेजर हुई हूँ मैं। सो आई एम नॉट अ किड बिकॉज़ मुझे क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें सही हैं, मैं अभी तक काफ़ी डिसिप्लिन में हूँ। मैं खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहा हूँ। पूरा मेरा चैनल ही इसी के ऊपर है। तो जो इसके बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, वो मेबी मैं आई बटन पे डाल दूँ शायद। सो आई एम नॉट अ किड, इसको ध्यान में रखना। और फालतू में कमेंट सेक्शन में बता देना कि अब एक बच्चा हमें सिखाया गया। इससे हमें ये पता चलता है मोटिवेशन इज़ नॉट कैपेबल टू कीप यू कंसिस्टेंट। और खुद को अगर तुम्हें कंसिस्टेंट रखना है, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। एक्शंस कीप्स यू कंसिस्टेंट, वीडियो का आखिरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। बट मेन दिक्कत ये है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम ही नहीं बचा है इस पार्ट को अच्छे से कवर करने के लिए। तो एक्शंस कीप्स यू कंसिस्टेंट पे एक पूरी पर्टिकुलर वीडियो आएगी। बस अभी के लिए इतना जान लो, ये कि तुम्हें बस छोटे-छोटे स्टेप्स लेने हैं, छोटे-छोटे एक्शंस लेने हैं जो कि तुम्हें जीतने में मदद करेंगे। लाइक अगर तुम्हें डेली एक्सरसाइज करनी है, तो आज बस 5 मिनट की एक्सरसाइज से शुरू करो। तुम्हें डेली 1 घंटा पढ़ना है, आज 5 मिनट की पढ़ाई से शुरू करो। तुम्हें यूट्यूब चैनल बनाना है, आज यूट्यूब चैनल बना के उस पे कोई वीडियो डालो। कैसे भी डाले, कैसे भी उसमें एडिटिंग के स्क्रिप्टिंग कुछ भी हो, कुछ भी बक दो और कुछ भी डाल दो। बस शुरू कर दो। ये है सिंपल, एक्शंस कीप्स यू कंसिस्टेंट। और बस कंसिस्टेंट रहने से नहीं होता, आपको कंसिस्टेंट रहने के साथ-साथ खुद को इम्प्रूव भी करना पड़ेगा। लाइक ये मैंने पहली बार कोई स्क्रिप्ट बनाई है, ये फर्स्ट टाइम मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए स्क्रिप्ट बनाई है। मैं अगली वीडियो में अपनी एडिटिंग सही करूँगा, इस वीडियो पे मैं एडिट नहीं कर पाया सैडली अच्छे से। ऐसे हम लोग को इम्प्रूव करना पड़ेगा और अपने छोटे-छोटे एक्शंस लेने पड़ेंगे। और ये छोटे-छोटे एक्शन से आगे जा और ये जो छोटे-छोटे एक्शन से है ना, वो छोटे-छोटे एक्शन से आगे जाके बनेंगे डिसिप्लिन। और वो डिसिप्लिन ही हमें मदद करेगा किसी भी जंग को जीतने के लिए। अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ भी सीखने को मिला हो, देन इट्स माय प्लेज़र ये कि मैंने आप लोगों को कुछ सीखने में मदद की हो। तो अगर तुम्हें मेरे बारे में और जानना है, तो तुम इस वाली वीडियो पे टैप कर सकते हो। और अगर तुम ये चाहते हो कि आखिर हम लोग कभी भी शुरू क्यों नहीं कर पाते, तो तुम इस वाली वीडियो को टैप कर सकते हो।